बता रहे हैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये बात राहुल गांधी ने कही। साथ में यह भी कहा कि देश में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। दलित अफसर ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। परिवार का एक वीडियो आया था, आपके आने से पहले मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, क्या बिहार में एक ऐसी पार्टी है जो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकती हो? क्या बिहार में कोई ऐसी एक पार्टी है जो बिना गठबंधन के चुनाव में जा सकती हो? क्या बिहार में कोई एक ऐसा नेता है जो अपने बूते पर वहां सत्ता दिला सकता हो? क्या बिहार में एक नेता ऐसा है जो समाज विरोधी, मुस्लिम विरोधी और जो जाति विरोधी बातें ना करके सत्ता दिला सकता हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं। यही कारण है कि अब बीजेपी और उसके सहयोगी दल, मैं नीतीश की बात नहीं कर रहा, परंतु उसके जो सहयोगी दल है वो अपने पुराने ढर्रे पर आ चुके हैं, यानी हिंदू मुसलमान। इसी कड़ी में कल योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया बिहार में और वहां योगी जी ने अपना जो बोलना था कायदे से बोला। उन्होंने विकास को बुरके से जोड़ दिया। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी, आप बिहार में जाकर विकास की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात कब करेंगे?
उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बात कब करेंगे? उत्तर प्रदेश में जो बच्चियां हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनकी बात कब करेंगे? उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है उसकी बात कब करेंगे? आप बिहार में जाकर हिंदू मुसलमान करेंगे और यूपी की कोई बात नहीं करेंगे। तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत। आपने बिहार में शराबबंदी पर किस तरह से वहां पे ब्लैक में शराब बिकती है उस पर बात की? क्या आपने बिहार में एसआईआर पर कोई बात की? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहां कितने दिन बाद एसआईआर की प्रक्रिया में किस तरह आधार कार्ड को जोड़ा उसकी बात की? क्या आपने बिहार में रोजगार की बात की? क्या आपने बिहार के अपराध की बात की जहां दिन दहाड़े अस्पताल में घुस घुस कर हत्याएं हुई हैं? क्या आपने वहां उन लोगों के मर्म पर लगाने का प्रयास किया जो बाढ़ की चपेट में आकर मर गए? क्या आपने उन किसानों से बात की जिनकी फसल तहस नहस हो गई? आपने नहीं की। आपने केवल बात की हिंदू मुसलमान की। खैर, आज की डेट में इस देश में ये एक चलन हो गया है। आप जितने मुसलमान विरोधी हो सकते हो उतने बड़े नेता हो सकते हो। इसी का एक उदाहरण है वो मिश्रा वकील, ग्वालियर का मिश्रा। वो मिश्रा जी पहुंच गए रामायण का पाठ करने के लिए और उन्होंने बिना परमिशन के वहां जब रामायण का पाठ करने का प्रयास किया तो वहां की एसपी हिना खान ने उन्हें रोक दिया। वो कानून के अनुसार काम करना चाह रही थी, परंतु मिश्रा जी तो आपको याद होगा मिश्रा जी ने क्या कहा था अंबेडकर साहब के बारे में। है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों के, हाँ, 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत। हिना खान ने जब जय श्री राम का नारा लगाया, मैं आज नहीं बहस करेंगे। आज आपको बताना पड़ेगा जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आज तक आपने? जब मूर्तियां लगाई जाती हैं कौन सी अनुमति दी आपने? जब धर्मांतरण होते हैं वहाँ पे नहीं। मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपने सर आप SDM साहब कहाँ बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। तो ये मिश्रा जी भाग खड़े हुए, वहां से उठकर भाग गए और तरह तरह की बात, सनातन विरोधी, सनातन ये, सनातन वो, तुम मुसलमान हो, उसने जो अपना बकवास करनी थी की। दूसरी तरफ ये ABVP के कार्यकर्ता है, ये भी ABVP की पदाधिकारी है। ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी में एक टीचर की किस तरह पिटाई कर रही है, आप एक बार देख लीजिए। की ज्वाइंट सेक्रेटरी और ABVP की सदस्य दीपिका झा के द्वारा थप्पड़ मारे गए। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।
डीयू प्रशासन और डूटा से उम्मीद तो नहीं है कि ये शिक्षक के पक्ष में खड़े होंगे। संभव है दोनों का बीजेपी प्रेम जगेगा और मामले को दबाने में लग जाएंगे। पुलिस की भूमिका आप देख ही रहे हैं। हमारे बच्चों को ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को ये क्या करना चाहते हैं? क्या किसी नेता का बच्चा आपने देखा आज तक इस तरह से हरकत करता हुआ? क्या किसी नेता का बच्चा आपने यहां पढ़ता हुआ भी देखा है? बढ़ेगा, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं। क्या आपने देखा है? ये बच्चे आपके हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा। ये एक वीडियो है, ये मंदसौर का है, इसे भी आप देख लीजिए। से आपको पता चल सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एबीवीपी के कुछ छात्र जो हैं वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में मोबाइल के जरिए उसे कैमरे पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है इन्हें जेल भेज दिया गया है। कॉलेज में छात्राओं के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाने का ये मामला मंदसौर के भानपुरा शासकीय महाविद्यालय में सामने आया। कॉलेज में युवा उत्सव के दौरान 4 छात्रों ने ये शर्मनाक हरकत की। जैसे ही छात्राओं को इसकी भनक लगी, छात्राओं ने हंगामा करते हुए प्रभारी प्राचार्य से शिकायत की। सीसीटीवी में भी छात्रों की हरकतें संदिग्ध मिली। शिकायत मिलने पर हुई पुलिस की जांच में 3 छात्रों की पहचान एबीवीपी कार्यकर्ता उमेश जोशी, अजय गौड़ और हिमांशु बैरागी के रूप में हुई। वीडियो मेरे पास बहुत आते हैं, इस तरह के लोग भेजते हैं, और मैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि मुझे जागरूकता फैलाने में काम आएगा, उसको मैं आप लोगों के लिए पेश करता हूं। आप देखो ना देखो, ये आपकी मर्जी है। परंतु क्या आप इस वीडियो से क्या अंदाजा लगा रहे हैं? आपके बच्चे हॉस्टल में जाकर इस तरह के अपराध करेंगे, इस तरह के कुकृत करेंगे, आप उनकी बड़ाई करेंगे, आप उनको पुचकारेंगे? क्या यही सनातन है? सनातन के नाम पर आप राजनीति करेंगे? सनातन के ही लोगों को आप बर्बाद करेंगे? क्या ये हिंदुओं को बर्बाद करने की कहानी नहीं गढ़ी जा रही है? एक और वीडियो आप देखिए, ये है सांसद इकरा हसन का। ये अपने विरोधी प्रदीप चौधरी पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने इसको गाली दी। सुनिए एक बार। उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? मैं इन सब चीजों से अलग हटके आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या इस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में बेरोजगारी पर कोई चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में शिक्षा का स्तर किस तरह सुधरे, इस पर कोई डिबेट होते हुए आपने देखा है किसी भी चैनल पर? क्या इस देश में आप किसी चैनल पर यह देखा है कि हम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर एक डिबेट कर रहे हैं कि किस तरह हम इस देश को तरक्की के पथ पर लेकर जा सकते हैं? आपने डिबेट देखे हैं तो क्या देखे हैं? एक डिबेट की एक क्लिप छोटी सी मैं आपको दिखाता हूं। ये छोटी सी बच्ची है, लड़की है, ये क्या सवाल कर रही है वो देखिए। से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, देखो बेटा मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे ये आपसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा ऐसे सवाल मत करो।
मैं बता रहा हूं, ये हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे, पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। नहीं, इंसान तो सभी होते हैं। अब सुनो, तुमको सवाल ये करना चाहिए बेटा। नहीं, अब आप सबको सवाल ना बताइए। मीडिया बता रहा है कि योगी जी नैरेटिव सेट कर गए। हाँ जी, नैरेटिव सेट हो गया साहब, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट हो गया। परंतु जो इसकी चपेट में आएगा और जो बच्चे भड़केंगे, जिन बच्चों के दिलों में आग लगेगी, जिन बच्चों की शिक्षा छूटेगी, जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, कल उनका क्या भविष्य होगा, कभी आप सोच कर देखिए। मेरी बातें हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि आप हिंदू हैं, मैं सनातनी और हिंदू दोनों हूं। आप एक तरफा सोचते हैं, मैं दोनों सिक्के देखता हूं। मेरा देखना एक अलग नजरिया है। मेरा नजरिया यह है कि परिवार में हर तरह के लोग रहते हैं, कोई छोटा होता, कोई बड़ा होता, लेकिन बड़ा ऐसा नहीं होता कि वो छोटे को मारे या छोटा बदतमीजी बड़े के साथ करे। मैं उसके खिलाफ हूं, मैं 100% उसके खिलाफ हूं। मैं उसकी कभी पैरवी नहीं करूंगा। जब इस देश का नागरिक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैनी सब हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? अगर एसपी हिना खान गलत है सनातनियों की नजर में, तो ये मिश्रा वकील भी गलत है। अगर इकरा हसन गलत है, तो प्रदीप चौधरी भी गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ आपको इस तरह से बातें भड़का रहे हैं और आपको लगता है वो बातें सही है, इसका मतलब आप गलत हैं, आपकी सोच गलत हो चुकी है। आपको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, आपको तरक्की की आवश्यकता है, तो शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना ही पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।